वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटेक्निक यूपी डिप्लोमा सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट हमारे लिए पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से 10 मार्क्स का आता है। ये बहुत इजी है और हमें अच्छे से समझ में आ सकता है यदि हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिलेशन ऑफ वेक्टर्स, तो सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन। एडिशन को हम योग, सब्ट्रैक्शन को अंतर और रिलेशन ऑफ वेक्टरों को सदिशों का वियोजन कहते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, यानी भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड गिवन होता है बट डायरेक्शन हमें नॉट गिवन होता है। यानी मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में परिमाण, इसका परिमाण तो गिवन होता है और डायरेक्शन अज्ञात होता है। तो जैसे कि स्केलर क्वांटिटी हमारी कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसके लिए यानी डायरेक्शन हमें गिवन नहीं होता, मैग्नीट्यूड गिवन होता है। इसी तरह नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ गिवन होते हैं, यानी परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान होता है हमें। जैसे कि वेलोसिटी और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सदिश राशि का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी हम वेक्टर को एरो के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये ए और बी। तो हमारा डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। इसी तरह सपोज करो ये पी और क्यू, तो ये हमारा डायरेक्शन क्यू से पी है। तो इसको तो हम ए बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसको हम क्यू पी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ए बी के द्वारा इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एरो का निशान ए से बी तक है, और इसे क्यू पी से इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एरो क्यू से पी की ओर आ रहा है। यदि सपोज करो ये पी है और ये क्यू है और एरो का निशान पी से क्यू है, तो इसको हम पी क्यू द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ बुक में ए बी सी, यानी इनको बोल्ड लेटर द्वारा डिनोटेड कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। लेकिन हम ए को ए के ऊपर वेक्टर, बी के ऊपर वेक्टर और सी के ऊपर वेक्टर, तो हम जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो, सी के ऊपर एरो, यानी इसे वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ सी, यानी सदिश राशि वेक्टर ए, सदिश राशि वेक्टर बी, सदिश राशि वेक्टर सी। तो वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ सी। सम मोर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। नंबर 1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसे हम हिंदी में सदिश का मापांक। तो किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस पॉजिटिव होता है। सपोज करो कोई वैल्यू हमारी माइनस है तो उसका मॉडुलस लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे कि वेक्टर ए है, तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड गिवन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी मॉडुलस ऑफ ए, इसको हम स्केलर यानी ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए बी का यदि हम मॉडुलस गिवन करेंगे तो ये ए बी का मॉडुलस, इसको हम ए बी द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज करो इफ ए वेक्टर इक्वल a1i प्लस a2j प्लस a3k,
आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर हैं। अभी मैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी आपको क्लियर करूंगा, तो लेकिन मॉडुलस को क्लियर करने के लिए मैंने वेक्टर A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के वेयर आई जे के हमारा यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश है। अब इसका हम यदि मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं तो मॉडुलस ऑफ A, तो I का गुणांक यानी कोफिशिएंट A1 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट यानी गुणांक A2 का स्क्वायर, इसी तरह के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट यानी गुणांक A3 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर उसका अंडरवुड ले लेते हैं। तो जो वैल्यू गिवन होती है वो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A होता है। इसी तरह सपोज करो वेक्टर A हमारे पास 2I प्लस 3J प्लस 4K गिवन है, तो इसका मॉडुलस जब हम गिवन करेंगे तो 2 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट यानी गुणांक 3 का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट यानी गुणांक 4 का स्क्वायर का अंडरवुड ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों को प्लस करके अंडरवुड यानी वर्गमूल लेने पर तो हमें इसका जो मॉडुलस गिवन हुआ इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ A हमारा 29 का अंडरवुड गिवन हो गया। तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी सदिश का मापांक, जीरो या नल वेक्टर शून्य सदिश, तो जिसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस जीरो होता है या जिसका डायरेक्शन हमें गिवन नहीं होता उसको हम जीरो या नल वेक्टर या शून्य सदिश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो के ऊपर एरो का निशान या A या B ये सभी हमारे नल वेक्टर या शून्य सदिश है। तो इनका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस हमारा जीरो होता है, इनका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है। यानी जब हम मॉडुलस गिवन करते हैं उस समय इनका मैग्नीट्यूड यानी जो रिजल्ट गिवन होता है वो जीरो आता है और डायरेक्शन गिवन नहीं होता। जैसे A से स्टार्ट करके A पे ही एंड हो जाए, B से स्टार्ट करके B पे ही एंड हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहते हैं। सपोज करो कोई A वेक्टर है, तो इस A वेक्टर का जैसे ही हम मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस हमारा 1 आ जाए तो ऐसी क्वांटिटी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट यानी डिनोटेड करते हैं A के ऊपर कैप लगा के। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये इक्वल होता है वेक्टर ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ A। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला है। यदि हमें यूनिट वेक्टर गिवन करना है तो इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब जैसे सपोज करो वेक्टर A हमारे पास 2I प्लस 3J प्लस K, I J के हमारे यूनिट वेक्टर हैं। जैसा कि मैं अभी इस समय यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, यदि मैं I का मॉडुलस गिवन करता हूँ, J का मॉडुलस गिवन करता हूँ, K का मॉडुलस गिवन करता हूँ यानी मैग्नीट्यूड गिवन करता हूँ, तो ये 1 के इक्वल होगा। इसी कारण हम I J K को यूनिट वेक्टर कहते हैं। I जो होता है हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x
अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, जे हमारा वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करता है और के हमारा जेड एक्सिस यानी जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। ये 3D ज्योमेट्री में हमें आई जे के या 3D वेक्टर हमारे कंप्लीट 3D हैं। तो आई जे के हमारे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब इसको हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर गिवन करने के लिए सबसे पहले हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए गिवन करेंगे यानी मैग्नीट्यूड गिवन करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड गिवन करने के लिए आई का कोफिशिएंट यानी गुणांक 2, इसी तरह जे का 3 और के का 1, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो इस तरह हमें मॉडुलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 1 यानी 14। तो 14 गिवन हुआ। अब यूनिट वेक्टर गिवन करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर गिवन करने के लिए ए के ऊपर कैप यानी वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए यानी मापांक ऑफ ए। तो अब हमारा वेक्टर ए गिवन है 2i + 3j + k। तो ये हमारा वेक्टर ए गिवन है। जो हमने इसका मैग्नीट्यूड गिवन किया वो √14 है। तो √14 से इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर गिवन हो जाएगा। इक्वल वेक्टर्स यानी समान सदिश, इसमें हमें 2 या 2 से मोर देन वेक्टर्स गिवन होंगे। सपोज करो 2 वेक्टर्स गिवन है, पहला वेक्टर हमें ए गिवन है एंड सेकंड वेक्टर हमें बी गिवन है। तो यदि वेक्टर ए का मॉडुलस बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल हो यानी दोनों का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस इक्वल हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो यानी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश कहेंगे। तो इसमें बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, निश्चित है कि जब हम वेक्टर ए सपोज करेंगे a1i + a2j + a3k, सपोज करो मैंने ये ए वेक्टर सपोज किया। इसी तरह मैंने एक वेक्टर बी सपोज कर लिया b1i + b2j + b3k। अब ये इक्वल वेक्टर कब होंगे? इफ इक्वल वेक्टर a1 b1 के इक्वल हो, इसी तरह a2 b2 के इक्वल हो एंड a3, ये हमारा बेटा b2 है, ये b3 है, तो a3 हमारा b3 के इक्वल हो। यानी i के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, इसी तरह j के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, इसी तरह k के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यदि ये इक्वल होंगे तभी इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। और यदि ये प्लस में है, आई प्लस में है, तो ये भी प्लस में होना चाहिए यानी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। यदि ये सपोज करो माइनस है तो ये भी हमारा उस कंडीशन में माइनस होना चाहिए। यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ a3 माइनस लिया तो हमारा b3 भी अपने आप माइनस होगा। यदि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर कर रही है तो a3 माइनस तो b3 भी माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के सेम होने चाहिए। तो बस हमें इक्वल मैट्रिक्स में इक्वल वेक्टर्स में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कोलिनियर वेक्टर्स समरेखीय सदिश, यदि हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं तो दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में होने चाहिए। तो सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 वेक्टर गिवन है, तो उनमें कंडीशन जो होनी चाहिए a = λ b वेक्टर।
तो b हमारा यहाँ पर स्केलर है, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल a मैंने यदि i प्लस 2j प्लस 3 के वेक्टर a सपोज किया तो वेक्टर b हमारा 3i प्लस 6j प्लस 9 की। अब इसमें इस कंडीशन को देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है क्या। वेक्टर a हमारा i प्लस 2j प्लस 3 के, ये वेक्टर a है। अब इसमें से मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 कॉमन लेने पर ये i प्लस 2j प्लस 3 के। तो यहाँ पर जो लैम्डा है हमारा 3 के इक्वल है, तो लैम्डा हमारा 3 के इक्वल है, तो हम इन दोनों वेक्टरों को कोलिनियर वेक्टर्स यानी समरेखीय सदिश कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस। मापांक गिवन करना है, ज्ञात करना है। फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें 3i प्लस 4j माइनस के वेक्टर गिवन है, इसका मॉडुलस हमें गिवन करना है। तो जब भी हमें किसी का मॉडुलस या मापांक गिवन करना होता है तो हम उसको वेक्टर a सपोज कर लेते हैं। तो वेक्टर a इक्वल 3i प्लस 4j माइनस के। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड यानी मापांक गिवन करना है। तो इसमें i का कोफिशिएंट यानी गुणांक 3 का स्क्वायर, इसी तरह j का कोफिशिएंट यानी 4 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट यानी -1 का स्क्वायर। फिर हम इस कंप्लीट का अंडरवुड ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9, 4 का स्क्वायर हमारा 16, माइनस का स्क्वायर यानी +1, तो 25 प्लस 1, तो a का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस हमें अंडरवुड 26 का अंडरवुड गिवन हुआ। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट को भी हम लेट वेक्टर a सपोज करते हैं। गिवन है ये i प्लस j प्लस k। तो इसका मॉडुलस गिवन करने के लिए, मैग्नीट्यूड गिवन करने के लिए i j के तीनों के कोफिशिएंट यानी i j के गुणांक हमें 1 है, तो हम तीनों का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, तो अब ये हमें अंडरवुड 3। तो इस तरह सेकंड पार्ट जब हमने वेक्टर a गिवन किया जो सपोज किया था, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस हमारा अंडरवुड 3 गिवन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग, त्रिभुज नियम। सपोज करो कि कोई हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इसको हम नाम a, इसको नाम हम b, इसको नाम हम c देते हैं। a से b की डायरेक्शन हमारी a वेक्टर और b से c की हमारी डायरेक्शन वेक्टर b, और a से c यानी a से c की तरफ हमारा ये डायरेक्शन है। तो अब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के इसमें 3 साइड्स हमें गिवन है। तो एरो के निशान हमें ये गिवन है। तो जो हमारा AC होगा इसमें AC, वो AB प्लस BC के इक्वल होगा। AB को हमने वेक्टर A सपोज किया है और BC को हमने वेक्टर B सपोज किया है। तो यदि AC को हम C वेक्टर सपोज करते हैं तो हमारा C वेक्टर इक्वल हो गया A प्लस B। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज करो यही हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की जगह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं,
और हम इसमें इसकी जो डायरेक्शन है यही रखते हैं, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है हमने चेंज कर दी, यानी सी से बी की तरफ कर दी। अब ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में हैं और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये है बी ए के अपोजिट है। यदि हम ए को प्लस रखते हैं, ए को प्लस रखते हैं तो बी हमारा उस कंडीशन में माइनस होगा, और सी, तो अब हमारा जो वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ए है जो हमारा, वो बी प्लस सी के इक्वल आ गया। वेक्टर ए हमारा बी प्लस सी के इक्वल आ गया। सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे दो वेक्टरों का सम करेंगे और दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सपोज करो कि वेक्टर ए हमारे पास गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसी तरह बी वेक्टर हमारे पास गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ये टू वेक्टर्स हमें गिवन है। आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 हमारे स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें दोनों वेक्टरों का सम करना है a प्लस बी। तो दोनों वेक्टरों को हम सम करते हैं यहाँ पर a प्लस बी। तो आई दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस जे यानी दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह के दोनों को प्लस कर देंगे। यदि सेम साइन है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा आई जे के, यानी आई के कोफिशिएंट एक साथ प्लस करेंगे, जे के कोफिशिएंट एक साथ प्लस करेंगे, के कोफिशिएंट एक साथ प्लस करेंगे। इसी तरह a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब आई के कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, a1 माइनस, यानी फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे। अब a2 माइनस b2j, इसी तरह a3 माइनस b3k। तो दोनों क्वांटिटी को सम करेंगे, एडिशन में दोनों क्वांटिटी को आपस में माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्शन में। सपोज करो किसी अन्य एग्जाम्पल में ये b2 हमारा माइनस है, तो जब हम सम करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा माइनस हो जाएगा, और इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, यदि वैल्यू माइनस है आपस में और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो माइनस, और जो सब्ट्रैक्शन का माइनस है वो इसके साइन को चेंज कर देगा। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, if r1 vector 2i plus 4j minus 5k r2 vector i plus 2j plus 3k find the value। तो इसकी मान ज्ञात करना है r1 plus r2, सेकंड पार्ट r1 माइनस r2, थर्ड पार्ट में दोनों को प्लस करके मॉडुलस गिवन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो दोनों वेक्टरों को हमें प्लस करना है, r1 प्लस r2। तो r1 गिवन है हमें 2i प्लस 4j माइनस 5k। आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर हैं, प्लस i प्लस 2j प्लस 3k। तो अब i को एक साथ ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 i। इसी तरह
4 + 2j, यहाँ पर 5 माइनस का है, 5 माइनस +3 की। तो आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर है, इनके ऊपर हम कैप का साइन जरूर यूज करेंगे। तो 3i + 6j -2k। तो यहाँ पर माइनस प्लस का 3 है तो माइनस का 2k। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। आई को एक साथ ऐड किया, जे को एक साथ, के को एक साथ। इसी तरह सेकंड पार्ट में R1 - R2। अब R1 हमारे पास गिवन है 2i + 4j -5k माइनस R2 माइनस में लिया हमने, तो i + 2j + 3k। तो अब बीच में साइन माइनस यूज करना है, तो 2 - 1 i। इसी तरह 4 - 2j। अब यहाँ पर के हमारा माइनस का है और ये सेकंड टर्म भी माइनस करना है, तो -3k। तब हमारा इसका आंसर i प्लस का 2j और माइनस का 8k, यानी ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो हमने जैसा कि R1 + R2 प्लस किया था, तो उसका आंसर ये था। ये हमारा R1 + R2 हमें थर्ड पार्ट में पहले इन्हें दोनों को ऐड करना होगा। तो R1 + R2 हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन हुआ था 3i + 6j -2k। अब इसका हम मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं। तो i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर कंप्लीट का अंडरवुड। तो जब हमें इसका ये 9 + 36 + 4, तो सम करने पर ये 49 का अंडरवुड यानी 7 गिवन हुआ हमें। तो R1 + R2 का मैग्नीट्यूड हमें 7 के इक्वल गिवन हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने आपको समझाया। थोड़ा ध्यान दे के समझने की कोशिश करना। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।